करम जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंदा। पलट के फिर नानी बोली बात और बहता पानी। न कर मैली तो गंगा तन धोए मन तो गंगा। नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं संवाद संगम। आज हम जिस जगह पे हैं उसे त्रिवेणी का तट कहते हैं, जहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती। इस त्रिवेणी तट पर हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है, जो हरिहर गंगा आरती समिति रामघाट प्रयागराज द्वारा किया जाता है। आज इस समिति के अध्यक्ष श्री सुरेश चंद्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए गंगा जी का महत्व और उनकी समिति का उद्देश्य जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते सर। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि ये हरिहर गंगा आरती की शुरुआत कब हुई, इसकी प्रेरणा आपको कैसे मिली? एक्चुअली पहले हम लोग गंगा आरती नहीं करते थे, केवल गंगा स्नान शाम को करते थे। धीरे धीरे फिर हमारे एक मित्र मिले, प्रमोद पांडे जी। प्रमोद पांडे जी के द्वारा कहा गया कि चलिए अब हम लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ आरती किया जाए। आरती करने के लिए हम लोग बनारस से गए, एक आरती ले आए। आरती की शुरुआत हम लोगों ने 14 जनवरी 1997 से प्रारंभ की और आज तक कंटिन्यू, बिना कभी एक भी दिन ब्रेक नहीं हुआ। लगभग 28 साल हो गए। 28 साल से। इस 28 साल में हम लोगों को तरह तरह की परेशानियां भी आई। हर साल बाढ़ आता है, बाढ़ में हमारा सामान डूब जाता है। और ये गंगा जी की आरती का मुख्य उद्देश्य कि समाज को जागरूक करना कि गंगा जल क्या है। जल को अगर सुरक्षित नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन जो है अधूरा रहेगा। इसलिए हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए गंगा आरती का कार्यक्रम किए। गंगा आरती के माध्यम से लोगों को जागरूक किए कि गंगा में घर से लाए हुए माला फूल को न विसर्जित करें, गंगा जी में लाश को न फेंकें, गंगा जी को सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखना हम लोगों का परम कर्तव्य है और हम लोग उसमें लगे हुए हैं मिशन में। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने अभी बताया कि 28 साल हो गए, तो पहले तो जैसे आपने बताया कि सिर्फ स्नान होता था। जी। लेकिन जब से ये आपने ये शुरू किया है हरिहर गंगा आरती समिति, तब से प्रसिद्धि बढ़ गई है काफी, क्योंकि शाम को हम जब आते हैं तो काफी भीड़ रहती है। जी। तो आपने इसके लिए क्या क्या काम किया है? इतनी भीड़ कैसे आ रही है? उसके लिए भीड़ इसलिए आई कि हम लोगों को एक समय फिक्स है, 5:30 बजे गंगा आरती करनी, तो 5:30 बजे ही करेंगे हम लोग। उसका ये हमारे समाज में एक संदेश गया कि गंगा आरती वहाँ समय से होता है। जी। वो लोग जो भक्त हैं मार्जिक लेके आते हैं, अपना बैठते हैं, आरती होती है, आधे घंटे बाद वो लोग चले जाते हैं। यहाँ ये नहीं कि वीआईपी का हम वेट करेंगे, किसी का वेट करेंगे, नहीं, हमारा जो समय फिक्स है, हम समय पे अपनी आरती प्रारंभ करते हैं। अच्छा, आपके लिए गंगा जी क्या है? ये सिर्फ जल है या कुछ है? मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? आप पर्सनल अपने हिसाब से बताएं तो क्या है जी गंगा आपके लिए? हम आपको एक कविता के माध्यम से बताते हैं गंगा जी क्या है। जी। उजाले कर दे जीवन में, उमंगे भर दे हर मन में, जो धो डाले गुनाहों को मिटा दे मन की आहों को, दिखा दे नेक राहों को, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। हमें जीना तो है बरसों, मगर मरने को है एक पल। उजाले जिंदगी के आज बन जाए अंधेरे कल। करोड़ों की कमाई छोड़ घर में लाओ गंगा जल, सहारा स्वर्ग में होगा जो मुंह में होगा गंगा जल। ये शक्ति देश का दर्पण, विदेशी हेतु आकर्षण,
ये मेरे गीत का दर्शन, ये निर्मल नीर गंगा का, ये निर्मल नीर गंगा का। बहुत ही सुंदर कविता, आपने तो एक कविता में पूरी गाथा सुना दी गंगा जी जी। अच्छा, अगला सवाल ये रहेगा, क्या आपको सरकार की तरफ से कुछ वित्तीय सहायता या ऐसी कोई सहायता प्राप्त है कि आपकी समिति ही सारा कुछ देख रही है? हमारी समिति ही सब कुछ करती है, हमें कोई अभी सरकार द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता नहीं मिली, अभी तक नहीं मिली जी। केवल हमें एक सहायता क्या मिलता, हमें भूमि मिल जाती मेले में, भूमि बस वही मिलता, बाकी हमें कोई न बजट न कुछ, कोई कुछ नहीं। तो ये भूमि आपको हर साल फिर दोबारा रिन्यू करानी पड़ती है कि मिल गई है तो फिर ये आजीवन? नहीं, आजीवन रहेगा हमारा। वो कुंभ मेला प्राधिकरण में रजिस्ट्रेशन है, अच्छा जी, उसके माध्यम से हमें हर साल जो है मिलता रहता है। अच्छा, हम देखते हैं कि यहाँ हर शाम को आपने जैसा बताया 5:30 बजे आरती होती है, 6:30। तो भीड़ तो काफी होती है, बहुत भीड़ होती तो है। भीड़ प्रबंधन भी करना पड़ता है, और अगर जी। भीड़ आती है तो सफाई भी देखना है, तो ये जी। सब आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली पहले तो हम लोग खुद ही झाड़ू वगैरह लगाते थे, जब से ये प्राधिकरण मेला प्राधिकरण बन गया तब से यहाँ सफाई कर्मचारियों की पोस्टिंग हो गई। अब हम लोगों को सफाई के नाम से कुछ करना नहीं पड़ता। इस समय बहुत सुंदर सफाई हो रही है जी पूरे संगम क्षेत्र में, जी, इसमें कोई डाउट नहीं है। नहीं बिल्कुल सही बात जी। है। अच्छा, यहाँ ये तो सफाई और भीड़ प्रबंधन आपके मेला जहाँ पे आरती होती है यहाँ की हो गई। जी। गंगा जी में भी काफी प्रदूषण फैल रहा है, जी, जी। गंदगी है, तो इसके लिए आपकी समिति कुछ कार्य कर रही है? जी हाँ, उसके लिए हमारी समिति लोगों को जागरूक कर सकती है, नमाम गंगे के माध्यम से नालों को बंद कराना, ये सब करना, जी, यही सब करते हैं हम लोग। अच्छा, आपके जीवन में इतने साल हो गए, 28 साल हो गए, कुछ आपके जीवन में आरती को लेके कुछ पर्सनल, कुछ बेनिफिट, कुछ पर्सनल आपको अच्छा हुआ है आपकी जिंदगी में? पर्सनल ये हुआ कि हमें कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब ये हुआ कि हमको लोग जानकारी मिल गई काफी। अच्छा। कि जहाँ जाओ वहाँ पे लोग जानने वाले। जैसे एक बार घटना बताते हैं, हम लोग सावन के महीने में बनारस गए थे। बनारस गए थे, बनारस में तो लंबी लाइन लगी हुई थी, तो हमने कहा भैया हम तो यही शंकर जी की कोई मूर्ति होगी उसी पे हम चढ़ा देंगे। चले आए हम लोग, करीब 10-12 लोग थे। अब देखिए वो वहाँ शंकर जी की महिमा देखिए कि वहाँ एक दरोगा जी थे, दरोगा जी ने बुलाया, कहा इन लोगों को बुलाओ। बुलाए, कहा आप लोग गंगा आरती हरिहर के हो? हम लोग कहा हाँ सर। कहा आप लोग दर्शन किए? हम लोग कहा नहीं। कहा चलिए आप लोग दर्शन करिए। वहां ले जाकर गर्भगृह में हम लोगों को दर्शन कराया, गर्भगृह में। मतलब ये फायदा हम लोगों को आरती के माध्यम से, जहाँ जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ लोग पहचान के जरूर मिल जाते हैं। नहीं, भगवान कृपा है, गंगा माँ की जी कृपा जी है। जी जी। अच्छा, आने वाले समय में आप हरिहर गंगा आरती को कितना आगे ले जाना चाहते हैं? हम लोग तो इसको बहुत ज्यादा ले जाना चाहते हैं। सरकार बस थोड़ा सा मदद कर दे कि हमारे घाट को बढ़िया सुंदर पक्का बनवा दे। जी, थोड़ा सा हम लोगों को बजट दे दे कि हम लोग भी अपना कोई सामान, साउंड सिस्टम, इलेक्ट्रिक का कुछ ना कुछ जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करें। संवाद संगम के माध्यम से हम कहना भी चाहेंगे कि जैसा कि अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि सरकार कुछ सहयोग कर दे, वित्तीय सहायता, या जैसा इन्होंने बोला पक्का घाट बनवा दे, जिससे इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो गंगा आरती है इसका महत्व और बढ़ जाए। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि जैसे युवा लोगों को, जो अब तो काफी आध्यात्मिक तरफ हम लोग बढ़ भी रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि हम गंगा जी से क्या सीखें या गंगा जी के लिए क्या कर सकते हैं? आप युवाओं को क्या संदेश देंगे? हम युवाओं को यही संदेश देंगे कि देखिए प्रकृति की सेवा जरूर करिए। प्रकृति की सेवा मतलब कि आप पेड़ लगाइए, पौधे लगाइए, स्वच्छता पे ध्यान दीजिए, क्योंकि बिना प्रकृति के आप जीवन हमारा अधूरा है। नेचर ही समझ लीजिए भगवान ही है। 5 तत्व की शरीर से बना हुआ हमारा जो शरीर, वो 5 तत्व में अगर एक भी तत्व कम हो जाए तो हम जो है निष्प्राण हो जाते हैं। तो इसलिए हमें युवाओं से यही कहना है कि आप सफाई पे विशेष ध्यान, आप मोहल्ले में वहाँ भी सफाई रखें, पेड़ पौधा लगावें ताकि हमको ऑक्सीजन मिले। हमारा यही युवाओं से निवेदन, प्रार्थना। धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना अमूल्य समय हमें दिया संवाद संगम को, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।